नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IQ स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी एग्जाम के लिए और 2024 का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है CEA, नागरिकता संशोधन अधिनियम। अंग्रेजी में इसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं, जैसा कि CEA क्या है। दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इनमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। दोस्तों, पिछले कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब नए कानून के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्तियों को लगातार 6 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और दोस्तों, जो व्यक्ति अभी हाल फिलहाल में भारत आए हैं उन्हें 5 साल तक भारत में रहना होगा। इससे पहले यह प्रावधान 11 वर्ष का था। चलिए अब हम इसका इम्पोर्टेंट MCQ देख लेते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून कब पारित किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर 2019 को इसे लोकसभा में पेश किया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। कुछ और डिटेल्स में हम जान लेते हैं। दोस्तों, 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ। और दोस्तों, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बन गया। दोस्तों, जब भी किसी विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है तो वह कानून बन जाता है। और दोस्तों, 11 मार्च 2024 को इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से शुरू हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 मार्च 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। नागरिकता संशोधन कानून और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये हिंदी में होता है और ये अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नागरिकों पर। दोस्तों, भारतीय नागरिकों पर CAA लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। दोस्तों, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के भाग 2 से है और अनुच्छेद 5 से 11 से है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA कानून को संविधान के किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची 6। दोस्तों, अनुसूची 6 में शामिल राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसके अलावा ILP इनर लाइन परमिट वाले राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भी CAA लागू नहीं किया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून पारित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA कानून कितने देशों पर लागू है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 देशों पर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ये अंग्रेजी में और ये हिंदी में। दोस्तों, हम देख लेते हैं NPR क्या है।
तो दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एक रजिस्टर है जिसमें एक गांव या ग्रामीण क्षेत्र या कस्बे या वार्ड या किसी शहर या शहरी क्षेत्र में एक वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों का विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। दोस्तों नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से भारत में बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीआर किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता अधिनियम 1955। दोस्तों एनपीआर नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। दोस्तों असम में सबसे पहले एनआरसी लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 511। अनुच्छेद 511 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं और दोस्तों भाग 2 में, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल कब पास किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 2019। दोस्तों 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल कब पास किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर 2019। दोस्तों 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में प्रवासियों को अब 11 साल के बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल किसने पेश किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह, जो कि वर्तमान में सहकारिता और गृह मंत्री हैं। ये है इनका इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 391। दोस्तों जिसमें से पक्ष में 311 वोट पड़े थे और विपक्ष में 80 वोट पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 220, जिसमें से पक्ष में 125 वोट और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से हैं उसे हम भी देख लेते हैं। तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन सभी को नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देशीयकरण और नागरिकता। देशीयकरण और नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 बार। फर्स्ट हुआ था 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में और फिर 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकता किस आधार से मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एफ, उपयुक्त सभी। जन्म के द्वारा नागरिकता, वंशानुक्रम या रक्त के आधार पर, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता और क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368। और दोस्तों भाग 20 में
भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न CAA से संबंधित जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।